डॉक्टर मैं एक भले आदमी ने आपकी जान बचा ली। उसने ना सिर्फ आपकी जान बचाई है, लेकिन समय रहते हुए आपको हॉस्पिटल पहुंचाकर समझदारी भी दिखाई। ट्रक से तो आप बच गए, लेकिन आपका सर एक बड़े पत्थर से जा टकराया था। शुक्र है कि आपको गहरी चोट नहीं लगी, लेकिन एक्सीडेंट के शौक से आप काफी दिनों से बेहोश पड़े थे। मैं ये तो नहीं जानता कि आपको किसकी दुआओं ने बचाया है, लेकिन इतना जरूर है, कोई तो है जो आपको बेहद प्यार करता है, जिसके लिए आपकी जान बहुत कुछ है। उसकी चाहत ही आपकी जिंदगी की ढाल बनी है। मिस्टर पांडे, आप लोग रुक जाइए, इन्हें जल्दी से आईसीयू में लेके जाओ। डॉक्टर वो कुछ बोल नहीं रही। देखिए, आप लोग पेशेंस रखिए, अभी हमें भी नहीं पता कि हुआ क्या है। मुझे एग्जामिन करने दीजिए, फिर देखते हैं क्या है। ओके? ये आपका कुछ सामान है, एक्सीडेंट के वक्त आपके पास से मिला था। अरे जूली जल्दी चल, टाइम बहुत कम है, जल्दी चल। कोई इमरजेंसी केस है क्या? अरे हाँ, है एक बेचारी जो अपने पति के मरने की खबर झेल नहीं पाई, बहुत बुरी हालत में। डॉक्टर का कहना है उसका बचना मुश्किल है। चल 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 जल्दी चल। सोम, ये तो शेखर के कपड़े हैं। तुम्हें मालूम भी है जिया कि मेरी क्या हालत है। तुम्हें फर्क भी पड़ता है कि मैं जिंदा हूं या मर गया। मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी माना था, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी से कोई वास्ता ही नहीं। तुम तो वापस अपनी जिंदगी वैसे ही बिता रही होगी, क्योंकि मैं तो हूं नहीं, ना तुम्हारे सामने और ना तुम्हारी जिंदगी में। अगर दुआ के कुछ मायने होते हैं तो मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ जिया। उस जिया को बद्दुआ देता हूँ जिसे मैंने मन से पूजा था। तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम इसी तरह तड़पो जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ। तुम्हें इतनी तकलीफ हो कि तुम सहन ना कर पाओ, बर्दाश्त ना कर पाओ।
मुट्ठी में मंगलसूत्र ऐसे बंधा हुआ है कि मुट्ठी खुल ही नहीं रही है। मुट्ठी में मंगलसूत्र पकड़ा हुआ है जो अपनी जिंदगी, इनके सुहाग की निशानी ही शायद इन्हें जिंदा रखे हुए है। ये बात मेडिकल साइंस में तो पढ़ाई नहीं गई, लेकिन अब जिंदगी में सीखने को मिल रही है। विश्वास भी क्या क्या कर सकता है। रहने दो इसे इनके हाथ में ही, शायद यही इनके जीने की वजह बनी रहे। ना आप जिया को शोम के बारे में सच बताती और ना ये सब कुछ होता। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। जिया की ये हालत मेरे वजह से हुई। आप सब इन्हें दोष ना दे। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। आपके घर में एक बुरा साया है और वो बुरा साया मैं हूं। आप सब चाहे मुझे माफ भी कर दें, लेकिन मैं जिया को मेरे किए की सजा मिल रही है, उसे मेरे किए की सजा मिल रही है। लेकिन भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? उसके घर में तो इंसाफ होता है ना। और मुझे इस तरह जीते जी कैसे मार सकता है? और जिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पश्चाताप के आंसू चाहे कितने भी बड़े घाव क्यों ना हो, उन पर मरहम का काम करते। अगर तुम्हारे आंसू जिया को बचा सके तो मैं समझूंगा कि भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया। बाबा, जिया की रिपोर्ट्स आ गई होंगी, डॉक्टर से मिल के आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी अकेले? अच्छा तो ये होता कि आपके परिवार के लोग आपको लेने आते हैं। क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों हो? मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं जाऊंगा कहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। आपका कोई तो होगा जहां से आप आए हैं, आपका घर, आपके घर वाले। जी नहीं,
ना मेरा कोई घर है और ना ही कोई घर वाला। आपका नाम क्या है? वो कोई मायने नहीं रखता। डॉक्टर, मैं आज ही यहां से जाना चाहूंगा। आप प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं अब और इस शहर में रहना नहीं चाहता। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन उससे कई ज्यादा मुझसे छीन लिया। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर पटेल कहाँ मिलेंगे? आप रूम नंबर 11 में चेक कर लीजिए, शायद वहाँ मिलेंगे आपको। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इंसान जब बेबस हो जाता है तो अपनी नाकामी, अपनी बर्बादी, अपनी बेबसी किसी ऐसी चीज पर डाल देता है जो पलटकर आपसे जवाब नहीं मांग सकती। यह शहर बेजान जरूर है, लेकिन बना है तुमसे, मुझसे, हम सब से। इसलिए हमारी जिंदगी बहुत कीमती है। मैं तुम्हें इसी हॉस्पिटल में कई ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो इस जान के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो जीना चाहते हैं। भगवान ना करे उनके साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ है, वरना उनका भी जिंदगी पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या बीता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अपने अतीत में आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से आज आप मायूसी की दहलीज पर खड़े हैं? अतीत अतीत तो एक खौफनाक सच्चाई है जिसकी तरफ देखने से भी डर लगता है। जीवन की डोर जिससे बंधी थी, जब उसी ने डोर खींच ली तो मेरे लिए बचा क्या? डॉक्टर, आपसे एक जरूरी काम है। कहिए। डॉक्टर, सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर अचानक बेहोश हो गई। वो भी इतना क्रिटिकल। डॉक्टर, ये सब कैसे हो गया? आपका शरीर भी किसी ट्रीटमेंट का तभी जवाब देता है जब आपका मन ठीक होना चाहता है। जिस तरह से उसने अपने हाथ में मंगलसूत्र पकड़ा हुआ था, मुझे कुछ उम्मीद लगी थी, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। क्या जिया खुद से ठीक होना चाहती है? अभी अभी मैं जिस रूम से निकल कर आया हूं, वहां भी कुछ ऐसा ही मामला है। वहां एक आदमी अभी मौत के मुंह से निकल कर आया है, लेकिन फिर भी दुखी है। अरे भाई, जिंदगी हजार नियामत है, खुल के जियो। कहता है कि अतीत से डर लगता है। बोला कि जीवन की डोर जिससे बंधी थी, जब उसी ने डोर खींच ली तो अब बचा ही क्या है मेरे पास? जिया, मेरे जीवन की डोर अब तुमसे बन चुकी है। अगर ये डोर खिंच गई ना, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा।
ये आपके डिस्चार्ज पेपर्स हैं और ये 3000 रुपये का बिल है। पैसे तो नहीं है मेरे पास, जो कुछ भी है चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जी नहीं, ये रिंग अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। सॉरी जिया, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। तुम खुश रहो हमेशा। आप मेरा एक काम करेंगी, ये लेटर इस एड्रेस तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू। सिस्टर, ये रिंग यहाँ कैसे आई? बड़ा अजीब सा पेशेंट था, बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने इतनी महंगी रिंग दे दी, और साथ में ये एक लिफाफा देके गया है, कुछ पांडे हाउस जूहू। यानी जिंदा है। यानी शोम जिंदा है। सिस्टर, कहाँ गया वो आदमी? कहाँ गया वो आदमी? अभी भी डिस्चार्ज होके गया है। टैक्सी।
शुभ 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 रुको शुभ 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 शुभ